वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त 2022 और 29 अगस्त 2022 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी विद्यार्थियों को आज राष्ट्रीय खेल दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और पंच पीरों में शामिल बाबा रामदेव जी के आज जन्म दिवस की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, जिसको हम बाबेरी बीज के रूप में बनाते हैं। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग। टुडे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों की चर्चा करने जा रहे हैं। सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को रिवाइज करते हैं। क्या थे कल के क्वेश्चन? राजस्थानी भाषा की रचना मात्सलियारा आंसू के लिए केंद्रीय साहित्य अकादमी द्वारा बाल साहित्य पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया जाएगा? विश्वामित्र दादीज को। राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण की स्थायी पीठ कहां स्थापित होगी? जोधपुर में। प्रदेश में किस दिवस को महिला समानता दिवस प्रदेश की सशक्त महिलाओं के गौरव के दिन के रूप में बनाया गया? 26 अगस्त। जकार्ता में वर्ल्ड स्टैंप चैंपियनशिप में राजस्थान की ओर से भारत के लिए वीरेंद्र शर्मा ने कौन सा पदक जीता? तो स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली में आयोजित डिजिटेक कॉन्क्लेव के दौरान राजस्थान सरकार के किस परियोजना को अवार्ड प्रदान किया गया? ई मित्र परियोजना। और बजट 2022-23 के अनुसार प्रदेश में जनजातीय आवासीय विद्यालय कहां स्थापित किया जाएगा? जोधपुर में। और प्रदेश में राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस की शुरुआत कब से हुई? 1 जुलाई 2021 से। ये थे शनिवार के दिन हमने क्लास पढ़ी थी। कल संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट उपलब्ध हुआ था। अब स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड देने की घोषणा राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा? 29वां मथुरा दास माथुर अवार्ड राजस्थान के किन खिलाड़ियों को दिया जाएगा? तो देखिए, अनिकेत चौधरी सीनियर वर्ग में, अनिरुद्ध सिंह जूनियर वर्ग में और रोहन राजभर को सब जूनियर वर्ग में दिया जाएगा। यानी ये पुरस्कार सीनियर, जूनियर और सब जूनियर में वर्ग में दिया जाता है। तो उपयुक्त सभी कौन से? 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड। तो सीनियर वर्ग में अनिकेत चौधरी, जूनियर वर्ग में अनिरुद्ध सिंह और सब जूनियर वर्ग में रोहन राजभर। तस्वीर देख सकते हो, ये है अनिकेत चौधरी, ये अनिरुद्ध सिंह और ये है रोहन राजभर। ने तीनों कैटेगरियों में 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड देने की घोषणा हुई है। अब ये अवार्ड कब दिए जाएंगे? तो देखो, सबसे पहले आपको याद रखना है, राजस्थान में मथुरा दास माथुर अवार्ड क्रिकेट जगत के सबसे बड़े पुरस्कार हैं। 6 सितंबर को मथुरा दास माथुर के जन्म दिवस पर ये दिए जाते हैं। सीनियर वर्ग को 15,000 रुपए और जूनियर वर्ग को 7500 रुपए दिए जाते हैं। तो 29वें मथुरा दास अवार्ड सीनियर वर्ग, जूनियर वर्ग, सब जूनियर वर्ग, तीनों आपको पता लग गया। तीनों को अच्छे तरीके से याद रखनी है। अब बूस्टर डोज देखिए, 28वें मथुरा दास माथुर अवार्ड किन्हें मिला? तो रवि बिश्नोई को सीनियर कैटेगरी में और अमन सिंह शेखावत को जूनियर कैटेगरी में। पिछले साल 2 ही दिए गए थे। और 27वें मथुरा दास माथुर अवार्ड सीनियर वर्ग में अशोक मेनारिया, जूनियर कैटेगरी में हितेश पटेल को और सब जूनियर कैटेगरी में साहिल भास्कर को दिए गए थे। तो 27वें, 28वें और आज आपको बता दिए 29वें मथुरा दास माथुर अवार्ड। दूसरा प्रश्न देखिए, राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? राजस्थान के किस खिलाड़ी को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वो है हर्षवर्धन सिंह। कौन है? हर्षवर्धन सिंह, जो कहां के हैं? डूंगरपुर जिले से बिलोंग करते हैं। तस्वीर में देख सकते हो, ये है हर्षवर्धन सिंह। इन्हें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो देखिए, डूंगरपुर के हर्षवर्धन सिंह को दिल्ली में आयोजित सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हर्षवर्धन को इंटरनेशनल मैजिक गेम सीपी यादव ने सम्मानित प्रदान किया। इसके साथ ही हर्षवर्धन का नाम मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हो गया। हर्षवर्धन ने 27 से 28 मार्च तक उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आयोजित एथलेटिक प्रतियोगिता में 400 मीटर में डूंगरपुर का प्रतिनिधित्व किया था। तो सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार का सम्मान किसको मिला? डूंगरपुर के हर्षवर्धन सिंह को मिला। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, देवेंद्र झाझड़िया भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्हें 2017 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला था। इन्हें राजीव गांधी। गौरव सिंघवी, ये है भक्ति शर्मा का नाम सुना होगा, उनकी बेटी है, उदयपुर की जलपरी है। और पूजा सियाग ने हाल ही में जीता है, उन्हें अवार्ड भी दिया गया। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से आपसे पूछा जा सकता है।
सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय एथलेटिक पुरस्कार है हर्षवर्धन सिंह। तीसरा प्रश्न देखिए, देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान के किस मंडल में किया गया। कल परसों ही मैंने राजस्थान के मंडल है वो पूरी चर्चा आपको रेलवे की बताई थी। तो आज देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल है वो राजस्थान में किया गया, और राजस्थान में किस मंडल में, कोटा मंडल में किया गया। ये देख सकते हो इसका ट्रायल अभी हुआ है। तो देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का तीसरा रेक ट्रैक पर उतर चुका है। राजस्थान में इसका ट्रायल किया जा रहा है। करीब 180 की स्पीड से पश्चिमी मध्य रेल की कोटा मंडल में कोटा नागदा ट्रैक में इसे चलाया गया। इस ट्रायल में ट्रेन को 120 किलोमीटर से लेकर 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया गया। तो ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बन जाता है। देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत का ट्रायल राजस्थान के किस मंडल में किया गया, कोटा। और ये कोटा जो मंडल है ये अपने उत्तर पश्चिमी रेलवे जोन के अंदर नहीं आता। ये मैंने कल परसों आपको बताया था, ये आता है बिलासपुर जोन के अंदर। कहां पे, ये जयपुर जोन में नहीं आता है बल्कि बिलासपुर जोन के अंदर आता है। तो ये पश्चिमी मध्य रेलवे के अंदर आता है। तो इसको अच्छे तरीके से याद रखना। बाकी उत्तर पश्चिमी मध्य रेलवे में, उत्तर पश्चिमी रेलवे में आते हैं। चौथा प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 6 होटलों में जीर्णोद्वार के लिए राशि स्वीकृत की है। उनमें असत्य कथन का चयन कीजिए। कल आपको पता है कुछ राजस्थान के अंदर मंत्रिमंडल की बैठक हुई थी, बहुत सारे निर्णय लिए गए थे। तो उसमें राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 6 होटलों के जीर्णोद्वार के लिए राशि स्वीकृत की गई है। तो उसमें देखो, गणगौर होटल जयपुर में है बिल्कुल, खादिम होटल अजमेर में है बिल्कुल, कजरी होटल उदयपुर में, ये भी सही है। जबकि शिखर माउंट जयपुर में नहीं है, नाम से पता लग रहा है माउंट शिखर, शिखर माउंट कहां पे है, सिरोही के अंदर है। तो ये असत्य हो गया। कितने होटलों को जीर्णोद्वार के लिए स्वीकृत किया, 6। अब देखिए, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान पर्यटन विकास निगम के 6 होटलों में जीर्णोद्वार के लिए 10 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति प्रदान की है। इससे होटलों में पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार होगा। और जो हमारी शाम 9 बजे राजस्थान जीके टेस्ट की क्लास चल रही है, उसमें मैंने आपको 3 दिन पर्यटक की क्लास दे दी, 3 दिन अब कृषि की क्लास दे दी, और अब अगले 2-3 दिन राजस्थान में धात्विक व अधात्विक खनिजों का टॉपिक चलेगा, यानी खनिज संसाधन चलेगा। तो इसमें मैंने आपको पर्यटन में सारे क्वेश्चन टोटल बता दिए। तो अब ये याद रखना, आरटीडीसी के 6 होटलों का जीर्णोद्वार होगा। कौन कौन से, गणगौर होटल जयपुर, खादिम अजमेर, कजरी उदयपुर, शिखर माउंट सिरोही, फॉरेस्ट लॉज भरतपुर और टाइगर डैन अलवर। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट, सीधा ही पेपर में आ जाएगा। टाइगर डैन होटल राजस्थान के किस जिले में, अलवर में। कजरी कहां पे, उदयपुर में। काजरी नहीं है, कजरी है, ध्यान रखना। तो 6 होटलों के जीर्णोद्वार के लिए अभी राशि स्वीकृत की है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन फिर से शुरू होगी। इसकी शुरुआत कब हुई थी जी, बहुत ही शाही, बहुत ही इंपॉर्टेंट शाही ट्रेन है। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन फिर से शुरू होगी वापिस, क्योंकि कोरोना काल में बंद हो चुकी थी। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1982 में। ये देख सकते हो आप, पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन है, शाही रेलगाड़ियां होती है। तो राजसी सुविधाओं से भरपूर पैलेस ऑन व्हील्स की शुरुआत 26 जनवरी 1982 से हुई। प्रदेश में पैलेस ऑन व्हील्स फिर से शुरू होगी। अब ट्रेन को वर्ष 2022-23 से भारतीय रेलवे की भारत गौरव ट्रेन पॉलिसी के अंतर्गत संचालन और रखरखाव मॉडल पर संचालित किया जाएगा। इससे राजस्थान पर्यटन विकास निगम को प्रतिवर्ष एक निश्चित राजस्व प्राप्त होगा। जाहिर सी बात है, पर्यटक से तो होगा। निजी सहभागिता से ट्रेन में पर्यटकों को और अधिक सुविधा मिलेगी। ट्रेन का संचालन अक्टूबर 2022 से प्रस्तावित है। ट्रेन का स्वामित्व आरटीडीसी यानी राजस्थान राज्य पर्यटन विभाग के द्वारा किया जाएगा। अब देखिए, बात आई है इस गाड़ी की। पैलेस ऑन व्हील्स ट्रेन शुरू हुई कब, 26 जनवरी 1982 को, ये याद रखना। और सितंबर 1995 को इसको बड़ी लाइन से प्रारंभ कर दिया गया। भारतीय रेलवे और अपने आईटीडीसी के संयुक्त तत्वाधान में चलाई जा रही है। अब इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ये कहां कहां चलती है। यह गाड़ी नई दिल्ली से चलती है। कहां से, नई दिल्ली से चलती है। राजस्थान में ये जयपुर है। राजस्थान में जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर होकर आगरा में रुकती है।
ठीक है, और कुल 7 दिन की इसकी यात्रा होती है। और 2017 से इसका नाम बदलकर हेरिटेज यानी पैलेस ऑन व्हील्स था, उसकी जगह हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया, हेरिटेज पैलेस ऑन व्हील्स कर दिया। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। तो वापस शुरू रही है, इसलिए एग्जाम में आ सकती है 1982 से दोबारा शुरू होगी। छठा प्रश्न देखिए, डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में देश का कौन सा राज्य अव्वल रहा है? डिजिटल माध्यम से सेवाओं की अदायगी में देश का कौन सा राज्य अव्वल रहा है? यानी डिजिटल माध्यम से सेवा देने के मामले में देश का अव्वल राज्य अपना राजस्थान रहा है, खास करके ई मित्रा, कल भी मैंने आपको बताया था। तो राजस्थान डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी देने में देश में अब सिरमौर राज्य बन गया है। सूचना व प्रौद्योगिकी आयुक्त श्री आशीष गुप्ता ने बताया कि राज्य में 85,000 ई मित्र क्योसक व 15,000 ई मित्र प्लस सहित कुल 1 लाख ई मित्र संचालित है, जबकि देश में यह आंकड़ा 3 लाख है। ऐसे में राजस्थान में पूरे देश में 1/3 ई मित्र संचालित हो रहे। और कल मैंने आपको बताया था, इसके उपलक्ष्य में डिजिटल क्षेत्र में हमारी जो ई मित्र योजना है सरकार की, इस ई मित्र परियोजना को अवार्ड भी दिया गया था। तो राजस्थान डिजिटल माध्यम से योजनाओं की सर्विस डिलीवरी देने के मामले में पूरे देश में राजस्थान अव्वल बना हुआ है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से। 7 नंबर प्रश्न देखिए, जो रोज की तरह मैं आपको दे रहा हूं, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और कल रीट के विद्यार्थियों के लिए फ्लैगशिप योजना और विद्यार्थी कल्याणकारी योजना दी गई। लगातार आपको खेल खिलाड़ी समसमय के आपको सारे दिए जाएंगे, क्योंकि रीट के अंदर पूरा राजस्थान करंट अफेयर्स का मैटर आएगा टोटल, इसलिए ये क्लास निरंतर आपको अध्ययन करनी है। और इसकी आपको टेस्ट भी आपको पता है कि 7 बजे आपको, जिस विद्यार्थी ने हमारी राजस्थान जीके टेस्ट ले रखा है, हमारे सवाल आपके जवाब 7 बजे हमारे नानक क्लासेज ऐप पर इसका टेस्ट आ जाता है जीके के साथ, और 9 बजे इसकी व्याख्या आ जाती है। राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? 1994 के अंदर। कब? 1994 में राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना क्या है? देखो, राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना प्रारंभ हुई थी 1994 को, फिर इसमें संशोधन हुआ 2009 को, और फिर पुनः संशोधन हुआ 2013-14। उद्देश्य क्या है? राज्य के कृषकों, खेतीहर मजदूरों को दुर्घटना में मृत्यु या अंग भंग होने पर सहायता राशि प्रदान करना। अगर मृत्यु हो जाती है तो 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं सहायता राशि। अगर 2 अंग, जैसे दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों आंख, कोई एक अंग क्षतिग्रस्त हो जाए तो 50,000 रुपए। रीढ़ की हड्डी टूटने, सिर पर चोट से कोमा जाने पर 50,000। पुरुष या महिला के संपूर्ण शरीर के बालों की डिस्प्लेपिंग होने पर 40,000 या आंशिक होने पर 25,000 रुपए दी जाती है। ये क्वेश्चन यहां से आपको याद रखना है। मृत्यु होने पर 2 लाख रुपए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। शुरुआत हुई थी 1994 में, संशोधन 2009 में, पुनः संशोधन 2013-14 में। योजना कौन सी? राजीव गांधी कृषक साथी सहायता योजना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोज की आपको एक योजना करवाई जा रही है। पीडीएफ हमारी टेलीग्राम पे आपको मिल रही है। जिस विद्यार्थी ने नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स नाम से हमारे ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कीजिए। इस ग्रुप में हमारे साथ 50,000 प्लस विद्यार्थी जुड़े हुए हैं। आप भी जुड़िए। कोई भी सूचना, किसी भी वीडियो का लिंक, कब कौन सा वीडियो आता है, वहां सब आपको सूचना प्राप्त हो जाती है, और इस क्लास की क्विज भी आपको प्राप्त हो जाती है। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। और हमारी अब जल्द ही आपकी पता बाजार के अंदर 5 सितंबर के आसपास बाजार मार्केट में हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की बुक आ जाएगी, तो इंतजार कीजिए बस अगले 5-7 दिन। और राजस्थान में IM शक्ति उड़ान योजना का शुभारंभ कब किया गया? तो ये कब किया गया? सभी विद्यार्थियों का सही जवाब था 19 दिसंबर 2021 को। और 5 सितंबर 2022 राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर राजस्थान के किन शिक्षकों को सम्मानित किया गया? सुनीता गुलाटी, दुर्गाराम, गीता देवी, अचला वर्मा, दीपक शर्मा या जयसिंह धनखड़, या सभी को? इसका जवाब आपको सारे विद्यार्थियों को कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो, यस्टरडे डोज क्या थी? किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया? उच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय कहा गया, तो ये अनुच्छेद 215 है। कितना? 215। और सुप्रीम कोर्ट का कितना है? उच्चतम न्यायालय का है 129। राजस्थान में अब्दुल्ला पीर की दरगाह कहां पे है? तो राजस्थान में अब्दुल्ला पीर की दरगाह बांसवाड़ा में है। नवग्रह मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? नवग्रह मंदिर राजस्थान के किस जिले के अंदर है? तो किशनगढ़ अजमेर के अंदर है। और वंश भास्कर ग्रंथ सूर्यमल मिश्र ने किस भाषा में लिखा? तो सूर्यमल मिश्र ने डिंगल भाषा में लिखा। अब बहुत सारे विद्यार्थियों के मैंने कमेंट देखे हैं, उन सब ने एक ही चीज लिख रखी है, पाली भाषा। अरे थोड़ा दिमाग लगाइए, पाली भाषा कब चलती थी?
पाली भाषा चलती कब थी? आज थोड़ी चल रही है पाली भाषा। पाली भाषा बौद्ध धर्म में पाली भाषा थी। यहां सूर्यमल मिश्रण कहां से पाली भाषा में लिख देंगे? तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना था। ये डिंगल भाषा में लिखी हुई है, हाड़ौती क्षेत्र की। और ये आपको पता है, कई बार शैली पूछ ले तो किस शैली में? चंपू शैली, यानी गद्य पद मिश्रित शैली में डिंगल भाषा में महाकाव्य लिखा हुआ है। और उसमें बूंदी के इतिहास के साथ राजस्थान और भारत के इतिहास का भी विवेचन करता है, ध्यान रखना। और इसमें मराठों के आगमन का भी जिक्र है, गतिविधियों का। और जो कृष्णा कुमारी विवाद हुआ था ना, वो भी इसमें लिखा हुआ है। तो वंश भास्कर डिंगल भाषा में, आप सभी पाली भाषा में लिख के बैठे हो। किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? औरंगजेब। ये औरंगजेब 1658 में गद्दी पर बैठा था और 1707 में इसकी मृत्यु हुई थी। इसे जिंदा पीर कहा जाता है। पांचों क्वेश्चन बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही जवाब दिए, लेकिन आपसे कोई मिस्टेक हुई है तो आप सुधार लीजिए। नेक्स्ट डोज देखिए, काजरी की स्थापना किसके सहयोग से और कब हुई? ये कमेंट में बताना है। राज विनोद ग्रंथ के लेखक कौन है? एक है वीर विनोद, ठीक है, वीर विनोद का भी बता देना। एक है राज विनोद। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की कुल देवी कौन थी? राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र स्थित है। राजस्थान वन प्रशिक्षण केंद्र कहां स्थित है? और बाबर ने तुलगमा पत्ती का सर्वप्रथम प्रयोग किस युद्ध में किया था? तो पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। जाते जाते आप वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक शेयर करना। और जिस विद्यार्थी ने हमारे नानक क्लासेज ऐप को डाउनलोड नहीं किया जरूर करें। उसमें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, वनपाल वन रक्षक के मॉडल पेपर चल रही हैं। इसके अलावा जल्द ही रीट लेवल फर्स्ट की टेस्ट सीरीज भी जल्द 5 सितंबर से आपके लिए शुरू कर दी जाएगी। तो निरंतर अध्ययन करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, सफलता आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।